इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास कोई ना कोई परेशानी ना हो, लेकिन बावजूद लोग इस परेशानी को दूर करने के लिए जल्दबाजी में ऐसा फैसला ले लेते हैं जिसके बाद से वो खुद परेशानी में आ जाते हैं। आज की घटना में सेम ऐसा हुआ है, जिसमें एक औरत होती है। वह औरत अपनी छोटी सी परेशानी को दूर करने के लिए जल्दबाजी में एक ऐसा फैसला ले लेती है जिसकी वजह से ना सिर्फ उसका पति इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसका पूरा परिवार भी बिखर जाता है। दोस्तों, आखिर क्या हुआ इस घटना में, और इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पर मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो घटना है, यह घटना है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का एक शहर पड़ता है करोबा शहर। ठीक उसी के पास एक थाना पड़ता है टिपका थाना। थाना के ही पास जस्ट कुछ करीब पर ही पड़ता है ऊर्जा नगर कॉलोनी। उसी ऊर्जा नगर कॉलोनी का रहने वाला 36 वर्षीय जगजीवन राम होते हैं। जगजीवन राम की पत्नी का नाम होता है धनेश्री। धनेश्री की उम्र होती है 32 साल, और उनके भी 2 बच्चे होते हैं। जगजीवन जो होते हैं वह जो है अपने ही इलाके में वह कोयला फैक्ट्री में मैनेजरी का काम करते हैं। और उसी समय जो अपनी मैनेजरी का काम करने के वक्त उनका घर का गुजारा जो होता है काफ़ी अच्छे से भी चलने लगता है। बात मैं कर रहा हूँ 23 मई 2023 शाम का टाइम होता है। तभी जगजीवन और उसकी पत्नी धनेश्री जो है दोनों बच्चों को लेकर अपने ही कमरे में खा पी के आराम से सोने जा रही थी। और जब ही सोने जा रही तो वह जैसे उसको नींद लगता है, लगभग रात को 12:30 बज रहे थे। और उसी बीच वह दरवाजे पर कोई व्यक्ति आता है, वह दरवाज़ा पीटने भी लगता है, वह आवाज़ें लगा लगता है। और जगजीवन लेकिन जो है वह कानों तक जगजीवन के आवाज़ कानों तक नहीं पहुंचती, जिसके बाद वह आवाज़ कई बार लगाता है। थोड़ी देर बाद जगजीवन वहां से तुरंत ही जैसे वह नींद में उठता है, वह आँख मीचते उठता है और वह एक चप्पल पहन के वह बाहर ही निकलने लगता है। वह ना कुछ सोचता है ना कुछ पूछता है किसी से, और तुरंत ही वह बाहर जैसे अपने ही दरवाजे के बाहर निकलता है। और वह दरवाजे के बाहर जैसे निकलता है, तुरंत ही जो है वह आदमी एक तेज़धार हथियार लिए वह जगजीवन के जो है उसी समय वह उसके ही आगे शरीर पर मार देता है, जिसकी वजह से जगजीवन तुरंत ही वहीं पर ही मौत हो जाती है। और इससे पहले ही जगजीवन काफ़ी कुछ चीखने और चिल्लाने की भी कोशिश की थी, जिसकी वजह से धनेश्री जो होती है धनेश्री वह इतनी काफ़ी डर सी जाती है, वह दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। दोनों बच्चों को जो है वह अपने ही कंबल में उनको भी दाब लेती है, जिसकी वजह से वह सोचने लगती है कि अगर दरवाज़ा खोल के अंदर आ गए तो हमारे भी जान का खतरा है। इसकी वजह से धनेश्री जो है उस समय कुछ भी नहीं बोलती, वह चुप सी रहती है। और जैसे वह समझती है कि बाहर चीखने और चिल्लाने की आवाज़ बंद हो गई, तुरंत ही धनेश्री उसी समय गेट खोल देती है। वह देखती है कि उसका पति जगजीवन वह ज़मीन पर वह लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ है। उसी समय धनेश्री काफ़ी ज़ोर ज़ोर से वहाँ चीखने भी चिल्लाने लगती है, जिसके आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। अब इकट्ठा होने के बाद तुरंत ही जैसे लोग इकट्ठा होते वह अफरा तफरी में लोग देखने भी लग जाते हैं कैसे हुआ या कैसे हुआ। लेकिन धनेश्री उस समय रोने के अलावा उसको कुछ सुझाव भी नहीं दे रहा है। तुरंत ही वहाँ के लोगों के द्वारा ही उसी समय नज़दीकी पुलिस थाने में फ़ोन कर दिया जाता है, जिससे वहाँ की पुलिस की जो टीम होती है उसी समय वह जगजीवन के घर पहुँचती है। पहुंचने के बाद जो है उस बॉडी को भी शिनाख्त करती है। पुलिस तुरंत ही समझ जाती है कि यह जादिया दुश्मनी से इसकी वजह से हत्या की गई है। अब पुलिस जो होती है उसी समय वह देखती है बॉडी के पास ही बैठकर धनेश्री और उसके दोनों बच्चे वह जो है ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मारकर रोना शुरू कर देते हैं, जिससे वजह से पुलिस जो है उनको समझा बुझा के शांत करवाती है। और उसी समय धनेश्री से पूछने लगती है यह सब कैसे हुआ। तो धनेश्री जो होती है उसी समय वही जवाब दोबारा पलट के देती है कि हम लोग घर के अंदर थे और हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। हमें यही लगा अगर वो लोग कुछ कर लेंगे तो अंदर भी आ जाएंगे, हमारे बच्चों और हमको भी वह दुनिया से भी हटा देंगे। और इसकी वजह से पुलिस जो होती है वह समझ भी गई थी कि ज़रूर यह जादिया दुश्मनी की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा किया गया है। तो पुलिस जो होती है उसी समय अब यह जगजीवन के बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और उसी समय अब जो पुलिस होती है 302 के तहत नामजद हत्या के विरुद्ध जो है यह मुकदमा दर्ज कर लेती है। और पुलिस जो है इस केस की छानबीन करना भी शुरू कर देती है। तो पुलिस सबसे पहले उसी समय जगजीवन का मोबाइल नंबर लेती है। उसका मोबाइल नंबर लेने के बाद उसका पूरा कॉल डिटेल निकालती है, ताकि यह पता चले कि जो है जगजीवन से लास्ट बात किसका हुआ था। हो सकता है वही आदमी जगजीवन को मारने में उसी का हाथ हो। तो पुलिस सबसे पहले उसी जगजीवन के मोबाइल नंबर को पूरी तरह से टकटोटी उसका CDR डिटेल निकालती है। तो CDR डिटेल में ऐसा कुछ निकल के भी नहीं आता जिससे पुलिस को यह लगे कि इस व्यक्ति का लास्ट कॉल किससे बात हुआ था। पुलिस के हाथ ऐसा कुछ लगता ही नहीं, जिससे पुलिस के लिए यह केस काफ़ी चैलेंज का मामला भी बन जाता है।
अब पुलिस करे तो करे क्या, तभी उसकी पत्नी अब जो होती है धनेश्वरी का पुलिस उसी समय वह मोबाइल नंबर लेती है, उसका भी मोबाइल नंबर लेती है। लेने के बाद उसका भी पूरा कॉल डिटेल निकालती है। पुलिस को पूरा विश्वास था कि इसके मोबाइल नंबर में कुछ ना कुछ ज़रूर निकलेगा, लेकिन उसका मोबाइल नंबर का जब पूरा सीडीआर डिटेल निकाला गया तो उसमें कुछ ऐसा निकला ही नहीं। और पुलिस जो है अब काफ़ी आश्चर्यचकित भी हो जाती कि आखिर यह हुआ कैसे या कौन कर सकता है। पुलिस इस केस में अब जांच करने के लिए सबसे पहले जिले वाइज के एसपी को खबर देती है। वहाँ के जो एसपी होते हैं वहाँ तुरंत ही 2 टीम गठित करते हैं। वह टीम इतनी तगड़ी गठित कर देते हैं जिससे पुलिस सोचती है जल्द से जल्द इस केस को सोल्व किया जाए और उस जगजीवन के हत्यारों को तुरंत ही पकड़ा जाए। पुलिस सबसे पहले क्या करती है, गांव में जो है 2 मुखबिर बिछा लेती है ताकि यह पता चले गांव के लोगों के साथ क्या जगजीवन का दुश्मनी है। तो पुलिस सबसे पहले जो मुखबिर हुए होते हैं तो उन्हीं मुखबिर में से 2 दिन बाद ही लगभग दोपहर का टाइम होता है। दोपहर के वक्त वह मुखबिर जो है पुलिस के सामने आता है। वह कहने लगता है कि साहब कृष्णा नगर कॉलोनी का रहने वाला तुषार सोनी है, जिसकी उम्र है 21 साल। वह धनेश्वरी से घर आना जाना उसका जो है काफ़ी आना जाना लगा रहता है, उससे बातें भी हुआ करती है। तो पुलिस तुरंत जो होती है वह धनेश्वरी के तुरंत ही उसके ऊपर भी शंका जाहिर करने लगती। वह समझ भी जाती है कि धनेश्वरी और उस तुषार के बीच कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से उसने दोनों ने मिलकर यह सब कांड किया है। तो पुलिस उसी समय धनेश्वरी से ना पूछताछ करके तुरंत ही वह तुषार सोनी के पास जाती है और उसको तुरंत ही अपने कस्टडी में लेती है। लेने के बाद उसको थाने ले आती है। वहाँ ले आने के बाद पुलिस जब उसने पूछने लगती है कि तुम 23 मई को कहाँ थे, तो वह तुषार उसी समय बताने लगता है 23 मई को तो हम अपने घर पर ही सोए हुए थे। तो पुलिस जो है उससे जब कड़ाई से पूछताछ करना शुरू कर देती है, तुषार जो है फिर वही बात हर बार रट्टा लगा के बैठ जाता है कि उस समय तो हम अपने पूरे घर पे थे और हमारे परिवार से आप जाके पता कर लीजिए। तो पुलिस उसी समय एक मुखबिर के द्वारा वह जो है उसके घर भेज देती है, जिससे मुखबिर जब वह पता लगा भी लेता है कि पता चलता है तुषार तो उस दिन अपने घर पर था ही, लेकिन रात में वह कुछ देर के लिए कहीं पर चला गया था। पुलिस तुरंत ही अब तुषार के ऊपर काफ़ी शंका जाहिर करने लगती है, जिससे पुलिस उसी समय तुषार के सामने अब पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करना शुरू कर देती है, जिससे तुषार पुलिस के सामने अब जल्द से जल्द टूट सा जाता है। वह तुरंत ही अपनी गुनाह कबूल कर लेता है और वह जब पुलिस के सामने अपनी सारी सच्चाई बताने लगता है तो पुलिस सबसे पहले जो है उस तुषार के मुँह से जब यह सुनती है कि इसी समय जो इस घटना में जो है वह मानने वाला हम ही नहीं बल्कि वह उसकी पत्नी धनेश्वरी भी है। तुरंत ही पुलिस उसी समय काफ़ी चौंक सी जाती है और एक टीम वह धनेश्वरी के पास भेजती है। और धनेश्वरी के पास भेजने के बाद जो है जब धनेश्वरी से यह बता देती है कि तुषार हमारे कस्टडी में है, वह जो है सब अपना गुनाह कबूल कर लिया है। धनेश्वरी वह काफ़ी उस समय डर से जाती है और वह समझ भी जाती है कि यह जो हुआ है सब गुनाह जो है उस समय तुषार ने कबूल कर लिया, हमें बच पाना काफ़ी नामुमकिन से लग रहा है। पुलिस के हथकंडे जो है उस समय अब धनेश्वरी भी चढ़ गई थी। उसी समय पुलिस जो उसको कस्टडी में लेती है। ले आने के बाद पुलिस जो है उस समय इनके मुझ सारी सच्चाई जानने के लिए पुलिस जो है इन दोनों को अलग अलग कमरे में बैठाती है। अलग अलग कमरे में बैठाने के बाद जो है यह दोनों पुलिस के सामने ऐसी सच्चाई रखने लगते हैं जिससे पुलिस जो होती है इनका उसी समय जो है एक एक करके जो है मुँह एक बुरी नज़रों से ताकने भी लग जाती है, जिससे आप बताना शुरू कर देते हैं। तो पुलिस के जीवन और धनेश्वरी की शादी आज से 10 साल पहले लगभग 2013 में हुआ था। जगजीवन और धनेश्वरी जो है यह काफ़ी हंसमुख मिजाज के भी थे, लेकिन जगजीवन जो था काफ़ी सुंदर भी था, काफ़ी हट्टा कट्टा था। और धनेश्वरी जो है थोड़ी सांवली थी, लेकिन जो है वह जगजीवन के मन को नहीं भा रही थी। धीरे धीरे इनका वक्त बीतने लगता है तो इसी बीच जगजीवन जो होता है, जगजीवन अपनी जो है काफ़ी मेहनत करके अपनी मेहनत के बलबूते पर जो है वहाँ की कोयला फैक्ट्री में जाकर वह जो है मैनेजर का पद हासिल कर लेता है। मैनेजर का पद हासिल करने के बाद मैनेजर का अपना पद पूरा भी संभाल लेता है और करने भी लगता है। धीरे धीरे इनका जो है वक्त ऐसे का तैसे बीतने लगता है। तो उसी बीच जगजीवन के 2 बच्चे भी होते हैं। उनके बच्चे होने के बाद अपने बच्चों को काफ़ी अच्छे से पढ़ाना लिखाना भी शुरू कर देता है। इनका जो है वक्त का पहिया इनका धीरे धीरे चलना भी शुरू हो जाता है। तो इसी बीच जगजीवन जो होता है, जगजीवन जो है अपने ही मैनेजर की वजह से बड़े लोगों से उसका उठना बैठना भी शुरू हो जाता है। इसी उठने बैठने की वजह से वह जो है जगजीवन का जो है अनैतिक महिलाओं के साथ भी उसका संबंध बनना भी शुरू हो जाता है। इसी बीच इसकी खबर उसकी पत्नी धनेश्वरी की भी लग जाती है, जिससे लगने के बाद धनेश्वरी जो है अपने पति जगजीवन से काफ़ी गुस्सा भी करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जगजीवन भी जब यह बात पकड़ लेता है कि धनेश्वरी की इसकी बात की खबर लग गई है। लेकिन अब जगजीवन जो होता है, जगजीवन धनेश्वरी को अब पसंद करना भी छोड़ देता है। इसकी वजह से वह जो है आए दिन धनेश्वरी को भी पीटना शुरू भी कर देता है, जिसकी वजह से धनेश्वरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। आए दिन वह जो है जब जगजीवन शराब पी के आता तो धनेश्वरी की काफ़ी ज़ोरों से पिटाई कर देता, जिससे धनेश्वरी जो है वहाँ
उसी समय पिटाई की वजह से गिर जाती, कभी कभी वह जो है बेहोश भी हो जाती और यह आए दिन धनेश्वरी को झेलना भी पड़ जाता। तो इसी बीच अब जो होता है, एक दिन जगजीवन का एक दोस्त वहाँ पर कमरे पर जो है उसके कमरे पर कुछ बातें कर रहा होता है। तभी उसी बीच जगजीवन जो है अपनी पत्नी की छोटी सी बातों पर उसको जो है वहाँ पर ज़ोर सी पिटाई करना शुरू कर देता है। उसका दोस्त होता है विजय। विजय उसी समय वह जो उसको समझाता है यार तुम क्या कर रहे हो, लेकिन उस समय अब जो होता है जगजीवन कह देता है कि यह हमारा पारिवारिक मामला है, इसमें तुम ना ही बोलो तो वह अच्छा है। लेकिन उसी समय वह समझ भी जाता है, वह उस समय कुछ नहीं बोलता। तुरंत ही अब जो होती है वह उसकी पत्नी धनेश्वरी जो है रोती भी लगती है, वह बाहर की तरफ चली जाती है और उसका जो वह होता है जगजीवन भी ज़ोर से वह जो है दहाड़े मार मार कर चिल्लाना भी शुरू कर देता है। इसकी वजह से जैसे ही रास्ते में निकलता है तो वहाँ रास्ते में वह जो तुषार सोनी से उसका भेंट हो जाता है। तुषार जोनी जो होता है वह एक आपराधिक किस्म का आदमी था, वह बहुत ही उसका ही अच्छे अच्छे लोगों के साथ पकड़ था। इसकी वजह से वह तुरंत ही जैसे ही वह अब जगजीवन तुषार को देखता है तो उसकी बोलती सी बंद हो जाती है और वह डर भी जाता है और उसी बात को तुषार पकड़ भी लेता है, उसको समझा भी देता है कि अगर तुमने आज के बाद अपनी पत्नी धनेश्वरी को अगर साथ कुछ किया तो तुम्हारे लिए अच्छा भी नहीं होगा। और तुरंत ही वह समझ भी जाता है और समझने के बाद वह अपनी पत्नी को जो है उस दिन के बाद मारना पीटना भी छोड़ देता है। और उसकी पत्नी अब धनेश्वरी यह समझ जाती है सब कैसे हो सकता है, लेकिन उसके कानों में यह खबर पहुंच जाती है यह तुषार भाई ने सब किया है। तुरंत ही तुषार भाई को जो है उसी समय फ़ोन मिला देती है। वह कहने लगती है कि भाई उस दिन जो आपने किया आपने बहुत ही अच्छा किया, लेकिन यह आए दिन अब हमसे फिर भी मारपीट करना शुरू कर दिए हैं, इसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो वह उसी समय अब तुषार कह देता है इसके लिए हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे बस के जितना था हमने उसने कर दिया। अब उसी समय धनेश्वरी जो होती है धनेश्वरी वह कह देती है कि भाई हम आपसे मिलना चाहते, आप हमसे आके वहाँ के ही बाग में मिलो। तुरंत ही जो अब होता है तुषार वह कहता है ठीक हम शाम को मिलेंगे। अब उसी समय अब जो होता है तुषार और धनेश्वरी जाकर उसी बाग में मिलते हैं। तो धनेश्वरी अपनी आप बीती उसी समय तुषार से बयां कर देती है। तुषार कह देता है कि इससे ज़्यादा हम कर भी क्या सकते हैं। तो वह धनेश्वरी जो होती है वह बस यही कहती है कि हमें जो भी करना है आप हमें बताइए, हम पूरा कर देंगे। अब तुषार उसी समय धनेश्वरी को बता देता है क्यों न तो तुम अपने पति को इस दुनिया से हटा दो, तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता बता है। तो उसी समय धनेश्वरी तुरंत ही समझ जाती है, वह तैयार भी हो जाती है। लेकिन वह कहती है हमारे बस की बात नहीं भैया, अगर आप कर सकते हो आप कर दे, हम आपको जितना भी पैसा लगेगा कि तुरंत भी दे देंगे। लेकिन वह जो होता है तुषार कहता है ठीक है हमें तो पैसे भी चाहिए, लेकिन हमें पैसे जो है तुम्हारे हैसियत से तो नहीं दे पाओगे, लेकिन हमें कम से कम 5 लाख रुपया चाहिए। धनेश्वरी तुरंत ही वह तैयार हो जाती है 5 लाख रुपया देने के लिए। अब 5 लाख का व्यवस्था करने के लिए अपने घर जाती है। अपने घर से जो है काफ़ी सारे गहने और जेवर लेकर वह जो मार्केट में जाकर बेच देती है। लगभग उसके पास अब पूरे पैसे हो गए थे और उसी पैसे में से वह लगभग 50,000 रुपया जो है उस समय तुषार को एडवांस दे देता है। एडवांस देने के बाद जैसे तुषार जो है एडवांस लेकर अपने घर जाता, उसी समय तुषार को उसके घर जो है पुलिस टीम पहुंच जाती है, क्योंकि तुषार जो है आपराधिक मामले में पहले से वह जेल से छूटा हुआ था। इसकी वजह से पुलिस जो उसको अपने कस्टडी में लेती है। अब लेने के बाद तुरंत ही जैसे तुषार कुछ दिन बाद वह जेल से उसका रिहाई हो जाता है तो उसको तुरंत ही अपने इस बात के लिए याद भी आ जाता है कि हमें कुछ काम के लिए पैसे भी मिले थे। वह अपना काम करने के लिए धनेश्वरी से भी संपर्क करता है। सबसे पहले जब धनेश्वरी से वह संपर्क करता है तो वह जो है उसी समय धनेश्वरी को वह एक प्लान बनाता है। वह यह प्लान बताता है कि हम रात को 23 मई 2023 को यानी कि रात में लगभग 10:30 या 11-12 बजे के बीच जो भी आ जाए उस समय तो अपना दरवाज़ा खुला रखना। धनेश्वरी कहती है ठीक भाई हम पूरी अब तैयारी करके रखेंगे। और धनेश्वरी का जो पति होता है उस समय जगजीवन, वह जैसे ही शाम के टाइम अपना जो है उस समय ड्यूटी पर से आता है समय काफ़ी खुश मूड में रहती है और इसकी वजह से जगजीवन से काफ़ी हंस मिटोल के बातें करती है, उसके साथ भी बैठ के खाना खाती है। दोनों बच्चे भी साथ में खाना खाते हैं। अब समय जगजीवन और धनेश्वरी दोनों खाना खाकर आराम से जाकर अपने ही कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। तभी रात में जैसे दोनों की गहरी सी नींद आ जाती है उसी समय लगभग रात को 12:30 बज रहा है। रात को 12:30 बजे 23 मई 2023 को रात को उसी वक्त लगभग कुछ ही वक्त जैसे ही बीते थे तो उसी वक्त उनका जो है वह दरवाज़ा किसी ने ठोकने लगता है। ठोकने की वजह से वह कई बार आवाज़ें भी लगा लगता है जिसकी वजह से इनके कानों पर आवाज़ भी नहीं पहुंचती। उसी समय जो धनेश्वरी होती है, धनेश्वरी की जो है वह एक अंधी नींद में सो रही होती है। धनेश्वरी को सब पता होता है। अपने पति को जगाने के लिए कुछ ऐसी करने लगी जिसका पति की जो आंखें खुल जाता है। उसी समय वह जो होता है जगजीवन अपने आँख मीचते हुए एक चप्पल पहनकर वह जैसे ही दरवाजे के बाहर निकलता है तो उसी समय तुरंत ही दरवाजे पर वह जो है तुषार खड़ा होता है। तुषार उसी समय अपने जेब से एक जो है हथियार निकालता है। तुरंत ही उसके जो है
वह उसी समय वह जाकर उसके पेट में तेज़धार हथियार वह वार कर देता है, जिससे घटनास्थल पर उसी समय जगजीवन की मौत हो जाती है। और जैसे चीखने और चिल्लाने की आवाज़ उस समय धनश्री के कानों में पहुंच रही थी, तो अपने अंदर मन में मन काफ़ी खुश से हो रही थी। वह सोच रही थी आज हमारा सारा काम हो जाएगा, हम इस व्यक्ति से छुटकारा पा जाएंगे। और इसी वजह से धनश्री जो अपने बच्चों को सुला देती है और वह दरवाज़ा भी नहीं खोलती। जब यह जो है आवाज़ शांत हो जाती है, तब उसी समय धनश्री समझ जाती है कि यह काम हो गया है और दरवाज़ा खोल के वह बाहर निकलती है तो पता चलता है उस समय तुषार भी नहीं है। और तुरंत वह जो आस पड़ोस के लोग बुला लेती है। लगभग 2 घंटे बीतने के बाद 3 बजे सुबह का वक्त हो जाता है, तो उसी बीच गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद इस चीज़ की खबर जो होती है पुलिस को दी जाती है। वाकई में दोस्तों, जब यह पूरी सच्चाई उस समय तुषार और धनश्री पूरी की कहानी या पुलिस के सामने बता रहे होते हैं, तो पुलिस सुनने के बाद वह जो है इन दोनों को बस इतना समझाती है, क्या तुम्हारे पास बस यही रास्ता बचा था? क्या तुम्हें अगर साथ रहना तुम्हारे पास और भी रास्ता बचता था? पुलिस इसीलिए इन दोनों को जो है वह एक लंबी चार्जशीट लगाकर इन दोनों को जो है ले जाकर कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन दोनों को जेल में डाल देती है। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और अपने आप को भी सुरक्षित जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।